सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज अपने सेशन में ना रोटेशन के सारे सवाल करने वाले हैं जो हमसे जेई मेन 2022 जुलाई अटेम्प्ट में पूछे गए थे। जून अटेम्प्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बोला है, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। कैसे डाउनलोड करना है आपके सामने यहाँ पे सिंपल सा 4 स्टेप्स है। डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और उसके बाद इसके वीडियो सॉल्यूशंस को देखें। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और यहाँ पे अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 25 जुलाई शिफ्ट 1 का सवाल है। सवाल में हमसे कहता है, अ सॉलिड सिलेंडर, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है, हैविंग सेम मास कैपिटल M एंड रेडियस R, रोल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप विदाउट स्लिपिंग। यानी कि ये सवाल आपको है रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, नो स्लिपिंग कंडीशन है और दोनों सेम इंक्लाइन से नीचे गिर रहा है, यानी दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है क्योंकि दोनों का मास भी आपको सर सेम था। सही बात है। अच्छा सर, दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ द सॉलिड स्फीयर विथ विच दे रीच द ग्राउंड विल बी हाउ मच। सो बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि दोनों का जब शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी सेम था, इसका मतलब बाद में दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा, बिकॉज द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर सॉलिड सिलेंडर शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर सॉलिड स्फीयर। अब भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो टोटल आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और अगर आपने हमारे लेक्चर्स को सुना है, समझा है, तो वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या सिखाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। फिर भी आपको कैसे लिखना होता है, हाफ mv²। तो सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को अगर हम लोग v1 बोल दे, सो हाफ mv², ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं k+1, जहां पे k आपको सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है 1/2, 1/2 + 1, राइट। तो हम लोग यहाँ पे k क्या बोल रहे हैं, k को 1/2 बोल रहे हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, kmr²। तो एक सॉलिड सिलेंडर के लिए k की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और एक सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू सर 2/5 हो जाएगी। बस अपने को इसी को सॉल्व करना है। हाफ m आपका यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमसे इस क्वेश्चन में सर v1/v2 ही पूछा है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये आपका है कितना, 7/5। दिस इज योर 7/5 डिवाइडेड बाई 3/2, सो दिस बिकम्स योर 14/15। यानी कि सर v1/v2 जो हमसे सवाल में पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू √of 14/15, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखना है। इससे बेसिकली आपका स्पीड सॉल्विंग हो पाता है, वी डोंट गेट इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन वाला थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल आपका क्या है, आपके पास एक डिस्क है जिसका मास 1 kg है, रेडियस कैपिटल R है, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। सो मुद्दे की बात है कि सर आपके पास ना इस प्रकार से एक डिस्क है और ये डिस्क जिस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। तो हमने इनटू द प्लेन ऐसे एक एक्सिस बना दिया है, ये डिस्क इसी के अबाउट घूम सकता है। क्लियर है। A body of same mass as that of the disk is fixed at the highest point of the disk। तो अगर डिस्क का मास स्मॉल m है तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना एक और मास यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है, इसका मास भी m है। हालांकि डिस्क का मास हमको और डिस्क का रेडियस कैपिटल R दे रखा है क्वेश्चन में। Now the system is released when the body comes to the lowest position, its angular speed will be दिस मच। तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है। अभी क्या हुआ, आप ऐसा समझिए कि आपने सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा, ये जो m मास है ना वो आपको इस तरीके से घूमता घूमता बॉटम में आ जाएगा। यानी कि सर जो फाइनल सिचुएशन है, जो हमारा फाइनल सिचुएशन है जिसके लिए हमसे सवाल पूछ रहा है, उसमें आपका ये जो मास है अब इस लोकेशन पे आ चुका है और आपके इस डिस्क के पास ऑब्वियस सी बात है कि एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी इस समय। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सवाल आपका एनर्जी कंजर्वेशन का है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इस पार्टिकल ने अपने पोजीशन को चेंज किया है, यानी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। सो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल ने आपको कितनी हाइट लूज करी है,
पार्टिकल आपको यहां से गिरता गिरता यहां तक आ चुका है, सो लॉस इन हाइट इज बेसिकली 2r। तो हम बोलेंगे कि सर लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम ने एनर्जी गेन करी है, वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से लिखना होगा और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बढ़िया है सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम लोग तो m और r, m और एक एक r यहाँ से हम लोग उड़ा सकते हैं जीवन में इसके। यहाँ पे आपको 2g है, दिस इज योर हाफ मल्टीप्लाइड बाई दिस बिकम्स योर 3r/2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। सो दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8g मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू आर। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रेविटी की वैल्यू बेसिकली आप 10 ले लेंगे तो ये आपको 80 हो जाने वाला है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज योर अंडर रूट ऑफ 1/3r और यहाँ पे 80 है तो 80 को आप 5 इंटू 16 लिख सकते थे, तो 4 बाहर आ जाएगा और 5 जो है अंदर रह जाएगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू 5 है। तो ये आपको एक ठीक ठाक सवाल है जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्लियर है? आई होप आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आपने जब इसको पढ़ा होगा तो आपके भी मन में एक डाउट आया होगा। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है उनको जरूर से इस सवाल में डाउट आएगा। सवाल में हमसे कहता है the radius of gyration of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length and passing through its center will be dash meter given the length of the rod is this much। so basically हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहता है, हमसे कहता है कि सर आपके पास ना एक सिलेंड्रिकल रॉड है, आपके पास इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल रॉड है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो सर हमको इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। ऐसा कुछ इस तरीके का सर माहौल है और हमें सर इस क्वेश्चन में रॉड का जो लेंथ है वो कैपिटल L दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों के मन में यहां पे जरूर से एक डाउट आएगा कि सर जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। लेकिन सर ये जो आई है ना, ये आपने जरूर से डिराइव भी किया होगा, सॉल्व किया होगा, इसका आपको रिजल्ट भी शायद याद होगा। इसका रिजल्ट होता था mr स्क्वायर बाई 4 प्लस योर ml स्क्वायर बाई 12, जहां पे ये इसका r है रेडियस। तो सर ये इसका रिजल्ट है। अब हालांकि इस सवाल में हमें रेडियस के बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन बच्चों के मन में ये डाउट आएगा और सभी के मन में आना भी चाहिए, लाजमी भी है। बट जैसा कि थोड़ा सा सवाल में एक इनकम्प्लीटनेस है, तो कहीं ना कहीं आपको इस सवाल में मान के चलना पड़ेगा कि रेडियस को इग्नोर किया जा रहा है, यानी कि जो रॉड होगी वो इतनी ज़्यादा थिन है कि आप इस वाले टर्म को ही पूरा का पूरा इग्नोर करके चल रहे होंगे, तभी इस सवाल का आप आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम लोग सिर्फ ml स्क्वायर बाई 12 लेने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई की वैल्यू कितनी है ml स्क्वायर बाई 12 डिवाइडेड बाई m। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज इक्वल टू सिंपली l स्क्वायर बाई 12 और हमें सर l की वैल्यू दी है 10√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा 4, 100/4 25 का रूट हो जाएगा आपका चुपचाप से 5। तो इस सवाल का जवाब भी आपको 5 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल जो है आपको थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अ पुल्ली ऑफ रेडियस 1.5 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय अ फोर्स दिस मच, फोर्स टाइम का फंक्शन है, अप्लाइड टेंजेंशियली। ठीक है, if moment of inertia of the pulley about its axis of rotation is 4.5, the number of rotations made by the pulley before its direction of motion reverses। अच्छा सर, बढ़िया सर। अब ध्यान से देखिए, तो ये सर आपके पास पुल्ली है और आपने जो है इसके ऊपर इस प्रकार से एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया हुआ है। सही बात है। अब हमको ये समझना है कि सर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स का मतलब क्या है। इसका मतलब साफ साफ है कि शुरुआत में तो क्या हो रहा होगा कि आपका ये जो डिस्क है, ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में एक ओमेगा इसका इंक्रीज करना शुरू किया होगा। लेकिन आप देख सकते हैं
टाइम के साथ जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा होगा वैसे वैसे एफ जो है नेगेटिव भी एक बार होना शुरू हो जाएगा। एफ नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एफ की डायरेक्शन आपको चेंज हो जानी है, यानी कि कभी ना कभी आपका ओमेगा बढ़ते बढ़ते फिर डिक्रीज होगा और फिर ओमेगा जीरो होगा और फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका मतलब हमसे जो सवाल कह रहा है कि भैया बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस, तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद आपका जो वो डिस्क है उसका ओमेगा जीरो हो जाता है। क्लियर है एकदम, क्योंकि उसी मोमेंट तक के लिए हमसे नंबर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है। ठीक, अच्छा अब यहां पे हमको ओमेगा का इक्वेशन चाहिए रहेगा, तो भैया आपके पास इक्वेशन तो है ना, F इंटू आर इज टॉर्क और टॉर्क को आप I इंटू अल्फा भी लिख सकते थे। तो सर यहाँ पे मेरे पास F की वैल्यू है दैट इज योर 12t माइनस योर 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई योर रेडियस दैट इज योर हाउ मच 1.5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको 3/2 करके। ठीक बात है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज योर 4.5। तो एक काम कीजिए इसको 1.5 ही लिख दो, इसको 1.5 ही लिख देते हैं इस तरीके से। 1.5 इज इक्वल टू दिस इज योर 4.5 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। क्लियर है एकदम, ये इसको कट करेगा तो ये 3 हो जाएगा, तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू दिखाई दे रही होगी 4t माइनस योर टी स्क्वायर। अब अगर आपके पास अल्फा आ गया है तो आप इस अल्फा की जगह लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। सो डी टी को हमने राइट साइड ले गया, सो 4t माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे आपका डी टी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कीजिए, राइट तो ये आपका आ जाएगा शुरुआत में समय शून्य पे तो आपका ये डिस्क भी रेस्ट पे था, सो टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा जीरो हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा जीरो और किसी जनरल टाइम टी पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा है। इंटीग्रेट किया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है 2t स्क्वायर माइनस योर टी क्यूब बाई 3। अब सर ये हमको दिखाता है कि ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है। हमको ये जानना है ना कि कितने टाइम बाद ओमेगा जीरो हो जाता है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ओमेगा को अगर हम जीरो पुट कर दे सो जीरो इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस योर टी क्यूब बाई 3। तो यहां से सर हमको t निकल के आता है 6 सेकेंड, यानी कि सर 6 सेकेंड बाद ओमेगा जीरो हो जाने वाला है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, सर इस ओमेगा को हम लिख सकते थे डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा को लिखा लेफ्ट साइड और डी टी को हम लोग सर ले जाएंगे राइट साइड, तो ये सर इक्वेशन मेरा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये सर इंटीग्रेट करेंगे, समय शून्य पे डिस्क अभी घूमना शुरू ही हुआ था, किसी जनरल टाइम टी पे थीटा की वैल्यू थीटा है, इसको किया इंटीग्रेट तो ये आपको निकल के आ जाएगा 2t क्यूब बाई 3 माइनस योर टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 3 इंटू 12। अच्छा सर अब यहां पे सर हमें लिमिट डालना है 0 से लेके 6 सेकेंड, तो हमको ये पता चल जाएगा कि डिस्क का टोटल नंबर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो यहां पे 6 पुट करेंगे तो ये आपको हो जाने वाला है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 का क्यूब, जिसे हम बेसिकली 6 इंटू 36 लिख सकते हैं, माइनस ये आपको हो जाएगा 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई योर 12। अच्छा तो देखिए ये आपको कट के हो जाएगा 2, सो दिस बिकम्स योर 72 इंटू 2 दैट इज योर 144 माइनस दिस बिकम्स योर 108, सो दिस बिकम्स योर 36। 36 जो है ये आपको रेडियंस में है, लेकिन हमसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि एक 2 पाई में एक रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो थीटा अपने पास 36 है, ये अपना 2 पाई है, सो दिस बिकम्स 18 बाई पाई, और कंपेयर करेंगे तो कैपिटल के की वैल्यू 18 आ जाने वाली है, एंड दैट इज इंडीड द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका बेसिकली एक अच्छा सवाल था, रोटेशन का एक अच्छा सवाल था। क्लियर है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सवाल में। सवाल में क्या कहता है, अ सॉलिड सिलेंडर लेंथ इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली थ्रू 2 massless strings as shown in the figure। तो सॉलिड सिलेंडर है, the distance from the initial rest position the cylinder should be unbinding the strings to achieve a speed of 4 meters per second is डैश सेंटीमीटर। सो मुद्दे की बात है कि आपने इस सिस्टम को, ये आपका समय शून्य रहा होगा, सिस्टम अभी आपका रेस्ट पे है, आपने इसको छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका सिलेंडर है वो इस तरीके से घूमता हुआ नीचे गिरेगा और धागा जो है वो अनवाइंड होता चला जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सिलेंडर बेसिकली आपको कितना दूर नीचे गिरा होगा
ताकि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है सिलेंडर का वो 4 मीटर्स पर सेकेंड हो जाए, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको बेसिकली रोलिंग वाला ही चीज है, क्योंकि यहां पे सिलेंडर आपको ट्रांसलेशनल एट द सेम टाइम रोटेशनल मोशन कर रहा है। सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है और सिलेंडर नीचे भी गिर रहा है, और कहीं पे कोई स्लिपिंग भी नहीं है, राइट। यानी कि आप यहां पे लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, और आप यहां पे क्या बोलेंगे कि सर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखना पड़ेगा। यानी कि सर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgx एंड गेन इज योर हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट k प्लस 1, जो कि सॉलिड सिलेंडर के लिए k की वैल्यू 1/2 है। आई मस्ट रिमाइंड यू हियर k इज नॉट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सिर्फ कोएफिशिएंट है, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज kmr², तो ये वो वाला k है मेरे लिए। यहां से m से m हमारा जो है वो मर जाने वाला है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। x हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, दिस इज योर हाफ वेलोसिटी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया तो 16, k की वैल्यू 1/2 प्लस 1 दैट इज योर 3/2। सो दिस बिकम्स हाउ मच, अरे ध्यान से देखो, ये इसको कट करेगा, ये कितना हो जाएगा 4। सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 12/10। ये मीटर्स में है, सेंटीमीटर में तब्दील करना होगा तो 100 से गुना करेंगे और ये आपको हो जाएगा सर 120 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज इंडीड 120। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। काफी आसान सा सवाल है ये तो। 4 आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ मास m एंड डायमीटर a, डायमीटर है, बच्चे इसमें सिली मिस्टेक क्या करते हैं, a को रेडियस पकड़ के सॉल्व करने बैठ जाते हैं। आर अरेंज्ड इन द स्मॉल प्लेन इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट o प्राइम इज दिस मच, तो x की वैल्यू बताइए। सर सबसे पहले तो आपको ये बात रटा होना चाहिए, आपको ये बात याद होना चाहिए, आपके जहन में बैठा होना चाहिए कि डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू mr²/4। रेडियस है r, यानी कि सर r जो है वो डायमीटर का आधा है इस केस में, तो सर ये mr²/4 होता है। तो इसका मतलब ये जो आपका डिस्क नंबर 1 है, डिस्क नंबर 2 है, इन दोनों का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही लिखेंगे, यानी 2 टाइम्स mr²/4 प्लस 1 और 2 का काम खत्म हो गया। 3 का कितना लिखोगे, तो सर 3 के लिए क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि डायमीटर के अबाउट तो आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू mr²/4 प्लस यहां से यहां तक का जो दूरी है वो भी तो कैपिटल R ही है, तो ये आपको बेसिकली हो जाएगा mr², और 3 का इतना है तो 4 का भी इतना ही होगा, तो इसको ट्वाइस कर देंगे, खत्म कहानी। तो ये सर मेरा हो गया है mr²/2 प्लस यहां से ये मेरे को निकल के आ रहा है mr²/2 प्लस 2 टाइम्स mr², सो दिस बिकम्स योर 3mr², और सर r की वैल्यू तो a/2 है, यानी कि a²/4, तो यहां पे ध्यान से देखें तो x की वैल्यू 3 हो जानी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको टॉर्क का वेक्टर फॉर्म दिया है, आपको पोजीशन वेक्टर का फॉर्म दिया हुआ है, हमसे टॉर्क की वैल्यू पूछ रही है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको r क्रॉस f करना है, और इसको करने का आप लोगों ने वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट में जरूर से सीखा होगा। दिस इज योर ijk, राइट। सबसे पहले r वेक्टर है, तो ये रहा आपका पोजीशन वेक्टर वाला, तो ये आपको हो जाएगा 2 2 1, एंड दिस इज योर फोर्स वेक्टर वाला थिंग, सो 5 3 एंड -7, तो यहां से क्या लिखेंगे, सो दिस बिकम्स योर i कैप ब्रैकेट, दिस बिकम्स योर -14 -3 minus j cap, this becomes your -14 -5 plus k cap, this becomes your 236 -10। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि -17 i cap plus your 19 j cap minus your 4 k cap, and this becomes your option number C। ये भी करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है, चैनल पे नए हैं बने रहिए, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।